नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 134वें दिन पर प्रवेश कर चुके हैं और 134वें दिन पर आज हम जिन दो श्लोकों का पाठ करेंगे वो है गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग और श्लोक नंबर है 25 और 26। तो आइए पाठ करें। शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृतिः गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेत् आत्मन्येव वशं नयेत्। अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराति को प्राप्त हो तथा मन को आत्मा में सम्यक रूप से स्थित करके, अर्थात सब कुछ आत्मा ही है, इस प्रकार का मन को आत्मा में अचल करके अन्य कुछ भी चिंतन न करें, यह योग की परम श्रेष्ठ विधि है। यह अस्थिर और चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से विचरता है उस विषय से उसे हटाकर आत्मा में ही निरुद्ध करें, अर्थात इसे आत्मा में ही वशीभूत किया करें। मन के विषय में आगे चल करके आप देखेंगे। अभी तो हम 25-26 श्लोक नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे फिर अर्जुन ये कहेंगे कि हवा को रोकना भी केशव संभव है। मैं मुट्ठी बांधकर हवा को रोक लूं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन मन को बांधना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि मन को बांधना तो मुश्किल है, लेकिन वर्तमान के श्लोकों में कहेंगे कि जब सर्वान कह दिया तो अशेषत क्यों कहा, ये एक विशेषण पर्याप्त नहीं था। निर्विकल्प समाधि होने पर सब कामनाएं तो जिज्ञासु की भी शांत हो जाती है, किंतु निशेष अर्थात उनकी पूर्णतया निवृत्ति बोधवान को ही होती है, क्योंकि फिर उनकी सत्ता नहीं रहती। अथवा सर्वान से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण लोकों का त्याग और अशेषता से विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर इन लोकाधिपतियों को त्याग समझें। सनातन धर्म की इतनी सुंदरता है कि उसमें अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग लेवल तक साधक को जानकारी या ज्ञान दिया गया है। हिरण्यगर्भ तक पहुंचने का मतलब यह है कि आप अपने स्वरूप में फिर समाहित हो जाते हैं, वो अंतिम। लेकिन उसके नीचे जितना भी है, ये लोगों की कामना करना कि मैं गौ लोक जाऊंगा, मैं शिव लोक जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा मरने के बाद, ये भी अभी एक वासना भले सात्विकी से ही कही जाएगी। तो इन श्लोकों में भगवान ने यह दिखलाया कि मन से सबको हटा दिया, अब मन को भी हटाओ। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पैर में कांटा लगा है, तो उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा पैर में है तो दूसरा भी कांटा ले लो और उस कांटे से पैर वाले कांटे को निकाल दिया। अब क्या करोगे? तो पैर वाला कांटा और जो निकालने के लिए कांटा लिया दोनों को फेंक दोगे। अरे तिजोरी में थोड़ी रखोगे भाई। तो जब मन से सब कुछ हटा रहे हो तो लास्ट में मन भी हटाना पड़ेगा। यही साधना का अंतिम ध्येय होना चाहिए। शनै शनै हटावे जिससे आलस्य न घेर ले, क्योंकि आरंभ में कोई भी आलंबन न रहने पर चित्त को आलस्य घेर लेगा। प्राण रुकने पर मन समाहित होता है और उसमें आनंद का आविर्भाव होता है। प्राण रुकने का मतलब समझ गए? रेचक, पूरक और कुंभक। यहां योग की उस प्राण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और यह सविकल्प समाधि है। उस आनंद को प्राप्त होते ही न त्याग दें, उसका पूर्ण विकास होने दें, जिससे कि निद्रा और आलस आदि का आक्रमण न हो। और जब आनंद का इतना विकास हो जाए कि पलक खोलना और मूंदना भी बारी जान पड़े, तब उससे भी असंग हो जाएं। यही आनंद से उपराम होना है। अधिक समय हो जाने पर भी साधन को छोड़े नहीं, डटाई रहे तथा आगे वाले विघ्नों से बचा रहे। आनंदमय कोश को त्यागना बहुत कठिन है। यह आनंदमय कोश का तात्पर्य है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यह अंतिम कोश है हमारा शरीर का। अन्नमय कोश को तो आप यहीं पे जला बुला करके राख को गंगा जी में डाल दिए, और उसके आगे वाले जो कोश हैं उनमें अंतिम जो आता है आनंदमय कोश, और उसको त्यागना कठिन है। उसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता है। यदि आनंद को होते हो त्याग देता तो लय विक्षेप आदि विघ्न आ जाएंगे। तो जब पूर्ण सत्व गुण बढ़ जाए तभी आनंद से असंग होने का प्रयत्न करें। तो अब प्रश्न उठता है कि समाधि के अभ्यास में फिर कौन कौन से विघ्न आते हैं और उनके क्या कारण है और उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है। हम सोचते हैं कि समाधि होगी तो कोई विघ्न नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं,
कुछ चीजें प्रोसेस में होती ही रहती हैं, और इस प्रोसेस को समझने के लिए अपना अनुभव ही आपको काम लगेगा, दूसरे का अनुभव आपको काम नहीं लगेगा। अध्यात्म एक ऐसा जगत है जिसमें अनुभव आपके स्वयं का काम लगेगा। विधियां बताई जा सकती है, गुरु आपको विधि बता सकता है, अनुभव आपको खुद का करना पड़ता है। जैसे कोई कहे कि मैंने नींबू नहीं देखा है, अध्यात्म से वो हवा से नींबू निकाल कर उसको दे दिया, अब नींबू खट्टा है, तो वो खट्टाई नींबू की अनुभव करने के लिए आपको स्वयं नींबू खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ वो नींबू खा के कि नींबू खट्टा है, तो इमली भी खट्टी है, तो फिर टमाटर भी खट्टा है, तो फिर कोई शरबत जो है वो भी खट्टा है, और हर एक की खटाई में फर्क है। परंतु नींबू की खटाई जो फर्क है वो स्वयं आप खाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो अध्यात्म में अनुभव स्वयं का होता है। तो समाधि में क्या विघ्न है? तो समाधि के मुख्यतः 4 विघ्न हैं: लय, विक्षेप, कषाय और रस आस्वाद। लय दोष अधिक भोजन करने, व्यर्थ विवाद करने, अधिक सोने, अधिक जागने अथवा नशा करने से होता है। ये हो गया लय दोष। इसमें मूढ़ा अवस्था आ जाती है और अकर्मण्यता घेर लेती है, न इष्ट का ध्यान रहता है, न अपना अनुसंधान, तथा न सोता न जागता, यही लय दोष है। विक्षेप का कारण असत्य वस्तु में सत्यत्व बुद्धि और उसमें आसक्ति है, इसमें चित्त का उच्चाटन हो जाता है तथा आगे पीछे की बातें याद आने लगती हैं। कषाय या शून्यता का कारण अपने चित्त का मोह है, अनेकों जन्मों का अभ्यास होने के कारण मन को भोगों से हटाने पर दुख होता है। उस समय उस मोहवश उस पर दया करने से ही कषाय दोष आता है। इस अवस्था में राग द्वेष का चिंतन होने लगता है और चित्त शून्य सा हो जाता है। यह स्थिति बड़ी शून्य है, सूक्ष्म है, इससे बड़ी प्रकार सावधान रहना चाहिए। रसास्वादन इसका कारण अल्प सुख में ही फंस जाना तथा उतने में ही अपने को कृतकृत्य मान लेना, इसमें जो सुख जान पड़े उसमें फंसे नहीं। अब ऐसे जो 4 विघ्न बताए, उन विघ्नों में से उपयुक्त विघ्नों में से बचने के उपाय हैं क्या? तो हैं। कौन सा? श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि लये संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः सकाशयम विजानीयात् शम प्राप्तम न चालयेत्। जब लय दोष उपस्थित हो तो चित्त को सचेत करें, उच्च स्वर से जप करें, टहलने लगे या हाथ मुंह धो लें। अध्यात्म जीवन में जब आप कोई साधना करने चलते हो तो उसमें इस तरह के विक्षेप आएंगे, और उन विक्षेपों में जब आप पर गुरु कृपा है, गुरु से संपर्क है, तो वो बताते जाएंगे कि ऐसा करो वैसा ना करो। कई बार हमसे जुड़े हुए व्यक्ति अपने जप ध्यान की, स्तोत्र की या कोई अनुष्ठान की परेशानियों का डिस्कशन करते हैं, और जब उनको वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से मिलता है तो एक आनंद की अनुभूति भी होती है। जिन लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है गुरु की, उनके लिए थोड़ा कठिन तो होता है, पर फिर भी जो चीज शास्त्र के माध्यम से आपको पता पड़ती है या शास्त्र आपको बताता है, उस पर अगर आप विश्वास करके पूर्ण रूपण समर्पण भाव से चलते हैं तो समाधान आपको मिल जाता है। अब विक्षेप उपस्थित हो तो चित्त को शांत करें, इष्ट आकार वृत्ति करें। कषाय उपस्थिति हो जाए तो उसे भले प्रकार जानने का प्रयत्न करें। इन विघ्नों को निवृत्त होने पर जब साम्य अवस्था प्राप्त हो तो उसे विचलित न करें। उस समय चित्त एकाग्र होने से एक विलक्षण आनंद प्राप्त होगा, उसी को रसास्वाद कहते हैं। उसका जब पूर्ण विकास हो जाए तो उससे असंग हो जाए, उसका आस्वादन न करें। इस प्रकार चित्त को प्रयत्न पूर्वक निश्चल और एकाग्र करें। इसमें जो इष्टाकार वृत्ति बताई है तो वो इष्ट से लग करके अपनी बताई है, और साथ साथ में ये विघ्न जो है, साम्य अवस्था आपको कब प्राप्त होगी, कब विचलित न होगे, तो उसमें खान पान रहन सहन ये भी चीजें काफी आ जाएगी। बहुत ही सतर्कता, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही दृढ़ता के साथ आंख कान खुले, तब जाकर के साधक अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा पूरी कर पाता है। फिसलन इतनी है कि एक पैर आपका थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं कि गिर पड़े। अध्यात्म जगत में परमात्मा को पाना, अपने स्वरूप को, अंतिम स्वरूप पाना, ये लक्ष्य है और पाना ही पड़ेगा। इस बार आप काम नहीं भी करोगे, डर करके छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, अनंत जन्म है, होता रहेगा, करना ही पड़ेगा।
तो जो 25वें श्लोक में कहा गया है कि न कंचिदपि चिंतयेत, अर्थात कुछ भी चिंतन न करें, इससे तो जड़वाद सिद्ध होता है। उत्तर है कि उसके साथ आत्म संस्थम मन कृत्वा भी तो कहा है। यदि कुछ भी चिंतन न करें, इसके साथ आत्म संस्तुति न होती तो जड़वाद सिद्ध हो सकता था। संकल्प की उत्पत्ति शून्य से होती है और शून्य जड़ है, अतः संकल्प भी जड़ है। इसीलिए यहां जड़ संकल्प से उपराम होकर चित्त को आत्म स्थित करने के लिए कहा है। फिर जिज्ञासा होती है कि क्या यह संभव है कि कुछ भी चिंतन न किया जाए? क्या संसार में कोई बिना काम किए भी रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? क्रिया शरीर, वाणी और मन तीनों के द्वारा होती है। इनमें आसन के द्वारा शरीर की क्रिया निवृत्ति हो जाती है, प्राणायाम से वाणी की, तथा धारणा, ध्यान और समाधि से मन की क्रिया शांत हो जाती है। धारणा, ध्यान और समाधि एक ही है। धारणा प्रारंभिक अवस्था है, उससे ऊंचा स्थान ध्यान का है, और समाधि सबसे ऊंची अवस्था है। हमारे यहाँ सबसे ऊंचा वही माना जाता है जो क्रिया को पूर्णतया शांत कर देता है। हमारी ऋषि मुनियों का लक्ष्य क्रिया को शांत करना ही है, इसीलिए भगवान ने कुछ भी चिंतन न करने को कहा। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी का जो कथन है, तस्माद अर्थाश्च कामश्च धर्माश्च यदुपाश्रया भजतानिह्यात्मानं मह्यहं हरमीश्वरम। अर्थ, धर्म और काम जिनके आश्रित हैं, अनि आत्मा श्री हरि का अनिया के द्वारा भजन करो। और योग वशिष्ठ में भी ये बातें आती हैं। फिलहाल ये बातें और बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन उससे पहले तो आइए 2 श्लोकों का पाठ करें। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्तत्तो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।